अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन लियो के ऊपर कि लियो का फरवरी का मंथ कैसा होने जा रहा है और सूरज ग्रहण के क्या इफेक्ट लियो वालों को ज़्यादा करेंगे या लियो वाले बच जाएंगे सूरज ग्रहण से। आइए चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे पहले मारूफ एस्ट्रोलॉजर बाऊ हारून चिश्ती साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाइए, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। माशाल्लाह। तो लियो वालों का ज़ोडिएक साइन, हम लियो पे बात कर रहे हैं, तो इनका सूरज ग्रहण पे इफेक्ट करेगा फरवरी के मंथ में, और फरवरी का जो मंथ है हम पूरी मंथ की प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं, तो कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, आपने एक पॉइंट पे जो है ना रेस की है। बेसिकली ये मेजर पॉइंट है फरवरी का, इक्लिप सन इक्लिप का। अब सूरज ग्रहण ही सिर्फ फरवरी में इफेक्ट्स नहीं कर रहा, सितारों की कम्युनिकेशन को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो लियो वालों को कहाँ से लेके कहाँ तक आया है और इसने आगे इसको लेके कहाँ जाना है। अभी ये जो सफ़र शुरू होने वाला फरवरी का, इस फरवरी के सफ़र में इनके लिए क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, और कैसे इनको अल्लाह ताला अपने करम से नवाजेगा। देखें, ज़ोडिएक साइन लियो का जो लकी अदद है ना, वो एक है, और जो इस साल का बादशाह सितारा है वो है वीनस, जिसका लकी अदद जो है वो 6 है। 6 और 1 ये 7 हो गया। 7 6 7 7 6 1 7 7 1, ये इनके लकी ड्रॉ में ये फिगर इनकी बड़ी मदद करेगा, या इनको लॉटरी निकालने में इनकी बड़ी हेल्प करेगा। इनका ये साल का जो 2026 का, उसमें जो इन द स्टार्टिंग इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी, इसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ज़ोडिएक साइन लियो वालों के लिए बहुत सी मेहरबानी है, क्योंकि इनका अपना हाकिम सियारा जो है वो फरवरी में एंटर हो रहा है, यानी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में है इस वक्त। सन भी है, लियो भी है और एक्वेरियस में है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ बड़ी गौर व फिक्र वाली है, थोड़ी सी मैं बेसिक्स के साथ और इसकी जो है ना वो छोटे छोटे पॉइंट्स आउट करता जाऊंगा। मिसाल के तौर पे लियो जो है वो साबित माहियत रखता है, इसी तरह ही एक्वेरियस भी साबित माहियत रखता है। दोनों साबित माहियत के जो है ना वो उसके घर में उसका सियारा यानी शम्स रमा दवा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी उलझनों का शिकार होगा एक्वेरियस। वो किस एतबार से उलझने, लड़ाई झगड़ा, यानी कि बेकैफियत और बेयकीनी की फ़िज़ा, ये इन पे वारिद होगी ज़ोडिएक साइन लियो वालों पे। लेकिन ये अपने हदफ को टारगेट करेंगे, अपने हदफ को अचीव कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई जायदादी तनाज़े हैं, उनको भी हल करने में ये कामयाब नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के मामला को भी ये कामयाब करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ ये शादी भी इनकी तकरीबन उनकी बात तय पा जाएगी इन दिस डेज में। ठीक हो गया। अब देखना ये है कि ये इन द स्टार्टिंग इनको किस तरह यानी लेके चलेगी। थोड़ी सी इन द स्टार्टिंग 9 फरवरी तक थोड़ी सी इनको मुश्किल नहीं हम कह सकेंगे, लेकिन मुश्किल जैसी ही उलझन होगी, बिला वजह की उलझन इनके जहनों में उलझेगी। तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन 17 फरवरी को सूरज ग्रहण लगने जा रहा है शम्स का, तो उसमें ये होगा कि ज़ोडिएक साइन लियो वालों के लिए थोड़ी सी एहतियातकुन मराहिल हैं। इन मराहिल में ये थोड़े सदक़ात और नमाज कसूफ लाजमी अदा करें। अभी जो ज़ोडिएक साइन लियो है, इसके ज़ायचे के तीसरे खाने में केतु बैठा हुआ, यानी इनके हर काम को उलट कर रहा है, इनके हर काम को लड़ाई की नोयत तक पहुँचा रहा है। और उसके साथ साथ इसने ये रद्द अमल 18 अगस्त तक तो देगा, लेकिन इस पूरे मंथ में इनको सपोर्ट करता नज़र नहीं आ रहा है। केतु और सन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक हो गया।
यानी कि ये चूँकि अब इसके घर में नहीं है, मिज़ान के घर में नहीं है, सन इस वक्त एक्वेरियस में है। तो एक्वेरियस में इनके जायचे के साथ में खाने में मरीख भी बैठा हुआ है और ज़ोहरा भी बैठा हुआ है, शम्स, अतारद। अब अतारद ने इनको इस महीने के 24 फरवरी तक, तो इनके लिए ग्रीन लाइन है। 24 फरवरी से लेके इस मंथ के आखिर तक इनके लिए उलझने ही उलझने हैं। घरेलू मामलात में शदीद किस्म का तनाज़े पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, और इनसे उलझने से आप परहेज़ करें ज़ोडिएक साइन लियो वाले। अभी चूँकि इनके जायचे के 11वें घर में जो यूरेनस है वो हालत रुजत में है, यानी कि मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एक गिलास पानी दे दें या आप मेरा ये काम कर दें, तो आप पता है क्या करेंगी? आप कहेंगी अच्छा मैं देती हूँ, नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा ज़हन दर्द कर रहा है, मैं टेंशन में हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये जो लियो वाले ना, इनकी एक्सपेक्टेशन इस तरह टूटेगी अपने जिससे एक्सपेक्ट करते हैं ये, वो होगा इनके साथ ज़रूर, लेकिन इनका नहीं होगा। ये बड़ा खासा एक होता है। तो इनके जायचे के 12वें घर में इस वक्त जो है मुश्तरी, जुपिटर, वो भी रुजत में है। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से इनकी सेहत पे खासा जो है ना वो बर्डन है, बोझ है। फिज़िक्स को लेके ये थोड़े परेशान हैं। फौरी तौर पे अपना मालिश को तब्दील करें, क्योंकि जिस मालिश से फ़र्क ना पड़े मालिश तब्दील करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि इनके जो अस्माए आज़म है वो लाजमी ये पढ़े, स्क्रीन पे आ रहे हैं। इनको अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद के मुताबिक ये अस्माए आज़म ये शुरू कर दें। अगर अभी नहीं किए तो फौरी शुरू कर दें, इनसे इनको काफ़ी खासा फ़ायदा होगा और इनके लिए बड़ी नेमतें और रहमतें और करम नवाजियों के अंबार आ रहे हैं। ये तावीज़ है। तावीज़ का मतलब ये है कि ये जो अल्लाह के अस्माए आज़म है इनके अददों का तावीज़ है ये। तो ये तावीज़ आप पहने अपने गले में। अगर आप ये मंगवाना चाहें तो हम इंशाअल्लाह ताला TCS के ज़रिए हम भिजवा भी सकते हैं। और अगर आप हमें, और दूसरा ये है कि ज़ोडिएक साइन लियो वाले जो फरवरी की ओवरऑल अगर देखी जाए पोजीशन, उसमें ये सिर्फ आप ये कह लें कि 16, 17, 18 यानी ये 3 दिन इनके लिए डिफ़िकल्ट होंगे। बाकी ये मामलात इनके लिए पूरा महीना तकरीबन बेहतर है, लेकिन 24 फरवरी के बाद जाके इनके घरेलू तनाज़ात डिस्टर्ब होंगे। जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये है कि सदकात दें। सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, इस साल का पहला सूरज ग्रहण, सदकात दें। ये आपको डिपोर्ट कर सकता है, कानूनी मामला में उलझा सकता है और आपके कितने मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बराए करम आप अपना जायचा फौरी बनवाएं। जायचे में बेसिकली होता है कि अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं बहू जी जायचे क्या, किस चीज़ का नाम है? तो हम उनको कहते हैं जी जायचा बेसिकली ये आपके हाल और अहवाल की इशारात और रमूज़ के ऊपर जो है ना प्रिडिक्ट करता है, जिसमें आपको बेहतरी की तरफ जाने के लिए रेमेडी, आपके अपने वज़ाइफ जो आपको रिलेटेड करते हैं और आपको सदकार रिलेटेड करते हैं, जिससे आपको झटपट फ़र्क पड़ जाए, तो उसमें जो है ना वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो लिहाजा आप जो है ना ये अपना बनवाएं लाजमी जायचा। और उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि 12 मार्च नेक्स्ट मंथ में 12 मार्च को के से लेके 30 जून के दरमियान लोहे मुश्तरी लाजमी बनवाएं। ये लोहे मुश्तरी का टाइम सिर्फ 30 जून तक है, इसके बाद फिर 12 साल के बाद वक्त आएगा। तो ये इनका मुख्तसर प्रेडिक्शन का हाल अहवाल था। मज़ीद ये है कि इनके जायचे के 9वें घर में राहु और ज़ुहल और नेपच्यून ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। अभी फ़िलहाल ये हालत हबूत में जाने वाला है, तकरीबन 24 फरवरी से 26 फरवरी से इसने 27 जुलाई तक जाना है। तो ये साल के आखिर में जब इसने रुजत में जाना है तो इनकी आपस में मतलब कि किरान होगा नहस का, जिसकी वजह से इनके मामला चलते चलते एक मरतबा रुकेंगे।
तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, रुकेंगे, डिस्टर्बेशन का शिकार होंगे। तो बच्चों के मामले में, अपने बच्चों की तरबियत के मामले में ज़्यादा फ़िक्र करें। उनकी हिफाजत के लिए आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, कोई पढ़ाई कलाम, क्योंकि नज़र बद आपके बच्चों को किसी वक्त भी लग सकती है। वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, अजीज़ व क़ारिब का, क्योंकि ये 9वें खाने में ये 3 सितारे इकट्ठे जो नहुसत काट रहे हैं वो आपके बड़े मामलात को ख़राब कर रहे हैं। तो औलाद की तरबियत के मामले में ज़रूर सोचिएगा। ये वजीफ़ा जो मैंने बताया है इसको लाजमी अपनाइएगा, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, आपने लियो की 2026 फरवरी की प्रेडिक्शन सुनी कि सूरज ग्रहण इनको कुछ इफ़ेक्ट तो करेगा, लेकिन इनके 24 फरवरी के बाद इनके घरेलू मामला थोड़े डिस्टर्ब होने जा रहे हैं। तो लियो वालों, अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखते हुए, अपने आप को थोड़ा संभालते हुए आपने फरवरी का मंथ गुजारना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।